आप सबको जय मसीह की। आज फिर से एक और इतवार है जब हम चर्च नहीं आ पाए और अपने अपने घरों पर बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। तो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके साथ हो ताकि उसके वचन को पढ़ने और समझने में हम सबकी सहायता हो। आज का जो हमारा थीम है वो है, हमें अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त रखना चाहिए। और जो आज की हमारी रीडिंग है वो है मत्ती 5 बाब और उसकी 21 से 26 आयत तक। आज हम इस वचन पर विचार करेंगे। तो जब आइए हम आज का वचन को शुरू करते हैं। एक दफ़ा एक व्यक्ति था और वो अमेरिका में रहता था, और जहाँ वो रहता था उसके घर में बहुत सारे कॉकरोचेस थे। वो उनसे बहुत परेशान था। वो उनसे उनसे छुटकारा पाना चाहता था। उसने हर तरीके का अपना यत्न कर लिया था कि वो उनसे छुटकारा पा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। और वो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहता था। तो एक दिन उसने टीवी देख रहा था और उसने एक ऐड देखा। तो उसमें ऐड जो था वो एक ऐसे लिक्विड या ऐसे चीज़ थी जिसके द्वारा उसमें दावा किया जा रहा था कि उसका इस्तेमाल करने से आप कॉकरोचों से या और कीड़ों से छुटकारा पा सकते हैं। तो वो इतना डेस्परेट था और इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि वो तुरंत मार्केट गया और वहाँ से एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि 25 वो उस चीज़ के कैन लेकर वो अपने घर आ गया। और उसने अपने घर के हर कोने में उन कैन्स को रखा और उनको स्टार्ट किया। और उसमें ये भी था कि आप उसको अपने घर में लगा दीजिए और 2 घंटे के लिए आप बाहर चले जाएं, और जब वापस आएंगे तो आप कीड़ों से मुक्त अपने घर को पाएंगे। तो उसने वो सारे कैन्स लगाए, उनको ऑन करा और वो अपने घर से बाहर चला गया। लेकिन घर से बाहर जाने से पहले वो 2 चीज़ें विचार करना भूल गया। पहली कि वो जो लिक्विड था वो ज्वलनशील था, उसमें आग लग सकती थी। और दूसरा ये कि वो अपने घर की जो गैस थी वो उसको सिम पर छोड़कर चला गया। और जब जो बाहर था और थोड़ी देर में उसके घर में एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ। उसके सारे खिड़की दरवाजे और सब टूट गए और उसके घर के जितना फर्नीचर था, सामान था, उन सब में आग लग गई। तो वो जो उसका घर था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, ध्वस्त हो गया। तो उसने बोला कि मैं तो सिर्फ उनसे एक छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए मैं बहुत सारे वो कैंस लेके आया। लेकिन उसके लेबल पे लिखा था कि 2 ही काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी मैं इतने सारे लाया। और आज उसको $10,000 का जो था उसका नुकसान हो गया। पूरा उसका जो अपार्टमेंट था वो ख़त्म हो गया। तो उससे फिर पूछा गया कि आपके कॉकरोच ख़त्म हो गए? वो कहने लगा नहीं, जब मैंने जाके उस मलबे में देखा तो वो तब भी उसमें घूम रहे थे। तो कई बार ऐसी हम लोग भी जब अपने जीवन में गुस्से से और नफ़रत से इतना भर जाते हैं कि हमें ये दिखाई नहीं देता कि वो गुस्सा, वो नफ़रत जो हमारे अंदर भरा हुआ है वो हमारा ही नुकसान कर रहा है। किसी दूसरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो हमारा ही नुकसान कर रहा है और हम इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। और आज का जो वचन है उस यीशु मसीह उसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। क्रोध और हत्या के बारे में, क्रोध और नफ़रत के बारे में वो बता रहे हैं। और जब हम बाइबल में भी देखते हैं, जो आज का उपदेश जो वचन है जहाँ से हमने लिया है, वो हम सब जानते हैं वो पहाड़ी उपदेश का एक हिस्सा है। पहाड़ी उपदेश को जब हम देखते हैं तो वो जो उपदेश यीशु मसीह ने दिया था अपने चेलों को और हम सबको, वो हम पाते हैं कि वो आंतरिक धार्मिकता के बारे में था, ना कि दिखावे के बारे में, बाहरी धार्मिकता के बारे में था। जो उन दिनों जो फरीसी थे, जो शास्त्री थे, वो बाहरी धार्मिकता पर उनका ज़्यादा फोकस था। और जो वो वचन को मानते थे, जो आज्ञाओं को मानते थे, व्यवस्था जो लागू करते थे, उससे सारी जो बाहरी धार्मिकता होती थी वो पूरी होती थी। लेकिन जो आंतरिक धार्मिकता के बारे में उसको वो नहीं मानते थे। जो जितने भी आज्ञा दी गई थी उनको लिटरली लेते थे कि अगर लिखा है हत्या ना करना, तो अगर उन्होंने किसी को नहीं मारा है, किसी की हत्या नहीं की है, तो ये समझते थे कि हम इस आज्ञा का पालन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि हत्या के बारे में, कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा
वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो पहले आज जो इसमें हम देखेंगे, जब इस वचन पे विचार करेंगे, तो 3 अलग अलग सेक्शन में मैंने इनको डिवाइड किया है आज के वचन को। तो पहली जो 2 वर्सेस हैं, जो पहली जो 2 आयतें हैं जो मैंने अभी पढ़ी हैं 21 और 22, इस पे हम फोकस करेंगे। तो इसमें इसका जो हम फोकस करेंगे वो है कि हमारा जो क्रोध है वो हमें अधर्मी ठहरा सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि क्रोध के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्रोध है या गुस्सा करना है वो हमेशा पाप की तरफ हमें नहीं लेके जाता, क्योंकि हम वचन संहिता 7:11 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। और हमने यीशु मसीह को भी देखा है कि यीशु मसीह ने भी क्रोध किया, उनको भी गुस्सा आया। हमें इंस्टेंट बाइबल में मिलते हैं जहाँ यीशु मसीह को गुस्सा आया और उन्होंने अपने गुस्से को प्रकट भी किया। लेकिन यहाँ जिस गुस्से का इस्तेमाल हो रहा है, इस पैसेज में जो वर्ड यूज़ किया गया है गुस्सा, वो है ओरिजेस्थाई, जिसका मतलब ये नहीं है कि इस वर्ड का मतलब जो क्रोध का है उसका मतलब ये नहीं है कि थोड़े क्षण का गुस्सा, कि हमें गुस्सा आया और हमारा गुस्सा चला गया और हम भूल गए। लेकिन यहाँ पे जिस गुस्से की बात, क्रोध की बात यीशु मसीह कर रहे हैं, और जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है वो उस गुस्से के लिए जो लंबे समय तक हमारे अंदर बसा रहता है, जिसको हम अपने अंदर पालते हैं। हम कहते हैं ना कि उस व्यक्ति ने अपने अंदर बहुत गुस्सा पाला हुआ था और आज उसका वो गुस्सा निकला है। तो हमारे अंदर जो गुस्सा हम अंदर दबाए रहते हैं, किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिवार के लिए, या किसी संस्था के लिए, या किसी के लिए भी हमारे अंदर जो क्रोध, नफरत होती है, और जिसको हम अपने अंदर रखे दबाए रहते हैं। और कई बार वो इतना ज़्यादा गुस्सा जब हमारा वो निकलता है तो वो बुरे शब्दों के द्वारा निकलता है, कि जैसे हम दूसरे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं, निकम्मा कहते हैं, जिसके बारे में यीशु मसीह भी कह रहा है। तो अगर हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए नर्क के योग्य होंगे, हम दंड के योग्य होंगे अगर हम ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो यीशु मसीह का फोकस इन कुछ शब्दों पे नहीं है, उनका जो फोकस है वो उस एटीट्यूड पे है जो हमारे अंदर आ जाता है, कि जिसकी वजह से हम कई बार कुछ लोगों से नफरत करते हैं, गुस्सा रहता है हमारे मन में। हम ये सोचते हैं कि वो लोग किसी लायक नहीं हैं, वो लोग हमारे सामने नहीं ठहरते, हम उनसे बहुत ऊंचे हैं, हम उनको तुच्छ जानते हैं। तो ऐसे जो एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाता है और जिसकी वजह से हम लोगों से गुस्सा या नफरत करने लगते हैं, हमारे अंदर नफरत भर जाती है, हम उनसे बात नहीं करना पसंद करते, हम उनके साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते, और कई बार हम उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं फिर, कि वो तो मूर्ख आदमी है, वो तो बेवकूफ़ आदमी है, उसे तो कुछ नहीं आता, वो तो उसके पास तो अक्ल ही नहीं है, वो तो निकम्मा है, किसी लायक नहीं है। जब हम किसी व्यक्ति के लिए ये सारे शब्दों को यूज़ करते हैं तो हम अपने आप को दंड के योग्य ठहराते हैं। और इस चीज़ के लिए यीशु मसीह ने साफ साफ लिखा है कि वो जो व्यक्ति होगा जो अगर किसी को निकम्मा कहेगा तो दंड के योग्य होगा, और जो व्यक्ति किसी को अरे मूर्ख कहेगा तो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो हम ये शब्द कह तो देते हैं किसी को भी, लेकिन हम उसका जो परिणाम है उसको हम नहीं ध्यान देते, क्योंकि हमें लगता है तो अरे हमने कह दिया तो क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं कि हम नरक के दंड के योग्य हो सकते हैं अगर हम इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। और वो इसलिए कई बार फिर जब हम ऐसा हमारा एटीट्यूड बन जाता है तो हम ना केवल उन व्यक्तियों के लिए हमारे मन में गुस्सा होता है या नफरत होती है, वो जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे परिवार पे भी हमारा चला जाता है। फिर चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारे दोस्त हो, हमारे साथ काम करने वाले लोग हों, उनके ऊपर भी कई बार हम इस प्रकार का गुस्सा निकाल देते हैं। क्योंकि हम नीति वचन 29 और उसकी 22वीं आयत में अगर पढ़े तो वहाँ लिखा है, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। तो हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को देखें कि हमारे अंदर कितना क्रोध है। क्या हम सचमुच में हमारे अंदर इतना क्रोध है कि हम दंड के योग्य ठहरेंगे? क्या हमने सचमुच अपने लिए किसी के लिए हमने अपने मन में इतनी नफरत पाली हुई है कि यीशु मसीह कहते हैं कि वो दंड के योग्य होगा, नरक की आग में जाने लायक होगा, और वो इस
इस प्रकार का अपराध होगा कि जो व्यक्ति किसी का खून कर दे, जो अपराधी वो भी अपराधी ठहरता है, और अगर हम मन में गुस्सा रखते हैं तो हम भी अपराधी ठहरते हैं। तो हमें ये सोचना है कि हम अपने इस गुस्से को कितना सीरियसली लेते हैं, हम उसको कितना दबाए अपने मन में रखते हैं, दूसरों के लिए नफरत अपने मन में पाले रहते हैं। तो हम अगर ऐसा करते हैं तो आज हमें जांचने की ज़रूरत है। जो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे वो है क्रोध। जो गुस्सा है वो उसको सुधारा जा सकता है, उसका सुधार किया जा सकता है। जो हमें आयत 23 और 25 की शुरुआत पहले पार्ट में मिलेगा, तो हम उसमें देखते हैं, वहाँ लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वह वहाँ तू श्रवण करे कि तेरा भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपनी मुद्दाई के साथ मार्ग में ही है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। तो यहाँ पे जो उसका हमें यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो गुस्सा है वो इस हद तक ना चला जाए कि हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते या उसको हम अपने जीवन से निकाल नहीं सकते। हमें उससे पहले ऐसे पॉजिटिव स्टेप उठाने हैं कि हम उसको वहीं रोक दें और अपने आप का सुधार करें, और साथ ही साथ जिसके विरुद्ध हमारे मन में गुस्सा है तो हम उससे जाकर उस मेल मिलाप करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह हमें उसके लिए हमें रास्ता बता रहे हैं, और दो एग्जाम्पल उन्होंने हमारे सामने रखे हैं कि दो ऐसी उन्होंने दृष्टांत के रूप में हमें बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन में बुरे अपने भाई के लिए कुछ है, या उसको लगता है कि मेरे भाई के मन में मेरे लिए कुछ है, समझ करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी वेदी को वहीं भेंट को वहीं वेदी पर छोड़ और जाकर उससे मेल मिलाप कर। और अगर तू अपने मुद्दाई के साथ मार्ग में ही है, दूसरा जो ये है, तो उससे झटपट जाकर मेल मिलाप कर ले। तो ये दो एग्जाम्पल, दो जो रास्ते यीशु मसीह ने हमारे सामने बताए हैं कि किस तरह से हम अपने आप को सुधार सकते हैं, किस तरह से हम अपने क्रोध को, गुस्से को अगर किसी के विरुद्ध है, कंट्रोल कर सकते हैं या उससे मेल मिलाप कर सकते हैं। तो हमें यीशु मसीह ने दो एग्जाम्पल दिए हैं कि हम किस तरह से जो हमारा अनराइचस एंगर है, जो हमारा आधार्मिक क्रोध है, उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो हम इन दोनों पॉइंट पे जाते हैं। अगर कि मेरे को लगता है कि अगर मेरे को किसी से मेरे मन में किसी के लिए गुस्सा है या किसी के मन में मेरे लिए गुस्सा है, तो मैं पहले जाकर उससे मेल मिलाप करूं और उसके बाद आकर परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाऊं। तो वो हमें करना है, हमें सोचना है, हमें देखना है कि अगर कोई हमारे लिए मन में गुस्सा लेके बैठा है या हमारे मन में किसी के लिए गुस्सा है, तो हम कोशिश करें कि हम उससे जाकर मेल मिलाप कर ले, उससे जाकर बातचीत करें, उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दें और वो गुस्से को उसी समय हम निकाल कर अपने मन को, अपने आप को शांत करें और अपने मन को परमेश्वर की ओर लेके जा सके। लेकिन ये कई बार हम लोग इसको नहीं करते हैं। उसके भी कुछ कारण हैं। पहला कारण ये है कि हम मेल मिलाप क्यों नहीं करते हैं जिसके विरुद्ध हमारे मन में गुस्सा है या नफरत है। वो इसलिए कि हमें वो अच्छा लगता है कि हमारे मन में उसके लिए गुस्सा है, या हमें ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूँ, सामने वाला गलत है, मैंने जो किया वो ठीक किया, सामने वाले ने गलत किया, और हम अपने आप को धार्मिक ठहराते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। और फिर कई बार ऐसा होता है जो हमारे आसपास के लोग हैं वो आकर हमें कहते हैं नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती उसी की थी, सारा जो लड़ाई हुई है, जो भी बात हुई है, वो सब उसकी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो हमें वो सुनना अच्छा लगता है कि लोग आकर हमसे कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। तो हम जो गुस्सा है वो अपने मन में रखे रहते हैं, हम उसको माफ़ नहीं करते हैं, हम नहीं चाहते माफ़ करना, क्योंकि हमें कई बार ये चीज़ अच्छा लगता है कि हम दूसरे के लिए हमारे मन में जो ऐसी बातें होती हैं या हमें कोई आकर हमें उसके लिए इनक्रेज करता है। फिर जो दूसरी चीज़ होती है कि हम अपने मन से वो गुस्सा नहीं निकलने देते, क्योंकि हमें ये लगता है कि गलती तो मेरी नहीं है, तो पहले आकर उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं क्यों उससे माफ़ी मांगूं, मैं क्यों पहल करूं, उसको वो आके पहल करे। तो दूसरा कारण ये है कि हम पहल करना नहीं चाहते, हम अपने आप को छोटा बनाना नहीं चाहते, ईगो हमारे रास्ते में आ जाता है। तो हम सामने वाले के लिए सोचते हैं कि वो आकर पहल करे, आकर हमसे बातचीत करे, तो हम देखेंगे कि हम उसको माफ़ करते हैं कि नहीं।
तो ये दो चीज़ें हैं और जो हमें मेल मिलाप करने से रोकती हैं, हमारे अंदर जो गुस्सा है उसको शांत करने से रोकती हैं और हमें उस गुस्से को हमारे मन में पलने देती है और हमारे मन को उसके प्रति दूसरे के प्रति हमें गुस्सा जो हमारा वो बना रहता है। तो हमारे मन में सवाल आएगा कि अगर मैं पहल कर रहा हूँ किसी से मेल मिलाप करने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं करता, वो मुझसे बातचीत नहीं कर रहा है या वो मुझे धुतकार देता है, मैं उससे बातचीत करने जाता हूँ, रिकनसाइल करने जा रहा हूँ, मेल मिलाप करने जा रहा हूँ, लेकिन सामने वाले का रिस्पॉन्स उल्टा है कि वो मेरे से और ज़्यादा झगड़ा करेगा, तो मैं कैसे उसको रिकनसाइल कर सकता हूँ या मेल मिलाप कर सकता हूँ। तो हम रोमियो 12 और उसके 18 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जहाँ तक हो सके तुम अपना भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। तो वहाँ हमें पौलुस कहता है कि हमें अपनी तरफ से मेल मिलाप रखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। जहाँ तक हो सके, जितना हो सके हमें कदम बढ़ाना है, चाहे फिर वो सामने वाले की पर बात है कि वो करता है कि नहीं करता है। हम पहले से अपने मन में ये ना सोच के बैठे कि वो नहीं करेगा या वो हमें धुतकार देगा या वो हमारे से और लड़ाई झगड़ा करेगा या मैं उसके पास जाऊँगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी अगर वो मना कर देगा। तो हम ये सारी बातें अपने मन से निकाल दें, हम अपनी तरफ से मेल मिलाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए भरसक प्रयास करें। जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने आप के अंदर जो गुस्सा है उस व्यक्ति के प्रति, उसको हम कम कर सकते हैं, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं और वो हमें परमेश्वर भी देखेगा कि हमने कोशिश की, लेकिन वो सामने वाले ने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया या उसने उस चीज़ को नहीं माना, तो वो हमारी गलती नहीं है। तो हमें अपनी तरफ से जहाँ तक हो सके मेल मिलाप के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। तो इसी खतरे के लिए, इसी डेंजर के लिए यीशु मसीह हमें वार्न करते हैं कि हमें अगर हम वेदी पे आते हैं, हम चर्च में आते हैं या हम अपने आप को धार्मिक बनाने की कोशिश करते हैं, तो पहले हमें ये देखना है कि हमारे जो भाई है, जो हमारे जान पहचान का है, जो हमसे नाराज़ है, उसको हम कैसे मेल मिलाप कर सकते हैं। फिर जो तीसरी चीज़ हम देखते हैं आयत 25 के दूसरे भाग से और 26वीं आयत तक, तो वहाँ हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी का भर ना देगा तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। तो तीसरा जो हम देखेंगे कि जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो हमें कैद में डाल सकता है। कैद वो अगर हम लिटरली नहीं ले कि हम जेल चले जाते हैं, वो कैद, बल्कि हम अपने आप को अपने जिस्म में या अपने उन अपराधों में या अपने उस गुस्से में अपने आप को हम कैद कर लेते हैं। उस समय जब यीशु मसीह के समय में जब कोई किसी को उधारियाँ देना होता था, जब किसी के ऊपर कोई कर्जा होता था और वो कर्जा नहीं चुका पाता था, तो वो उसको कोर्ट के सामने ले जाया जाता था, हाकिम के सामने ले जाया जाता था और वो जो हाकिम होता था वो उसको जेल में डाल दिया करता था। और वो जब तक जेल में रहता था, जब तक या तो वो उसका कर्जा चुका ना दे या फिर कोई और आके उसका बदले में वो कर्जा ना चुका दे। तो यहाँ पे यीशु मसीह भी हमसे यही बात कह रहे हैं कि अगर हम अपने मन में गुस्सा रखते हैं तो वो भी हमें एक कैद में डाल देगा, उसके द्वारा भी हम कैदी हो जाएंगे। और वो कैद ऐसी होगी कि हमारा गुस्सा जितना बढ़ता जाएगा, जितना हमारे मन में गुस्सा बढ़ेगा, उतने ही वो जो हमारी कैद है, तो उसकी जो सलाखें हैं वो और ज़्यादा मजबूत होती चली जाएंगी और हमारे मन में कड़वाहट, हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे, हम किसी से प्यार हमारे मन से ख़त्म हो जाएगा और हम अधार्मिक बन जाएंगे, हमारे अंदर से धार्मिक बातें जाती रहेंगी। तो जब यीशु मसीह हमसे ये सिखाते हैं कि हमें गुस्सा है जो वो हमें दूसरों से दूर करता है और उसके बाद फिर हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं बचेगा कि हम उससे निकल सके, उस जेल से अपने आप को निकाल सके, यदि अगर हमने उस गुस्से को अपने मन से नहीं निकाला। क्योंकि यीशु मसीह मत्ती 5:26 में कहते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। तो जब तक हमारे मन से गुस्सा ख़त्म नहीं होगा तो हम उस कैद से अपने आप को हम नहीं निकाल पाएंगे। और आज जिस तरह से उस समय जब वो कैदी जेल में होता था और उसका कोई उसके बदले आकर उसका कर्जा चुका देता था तो वो जेल से बाहर निकल आता था,
उसी तरह से वो कोई हमारे लिए आज यीशु मसीह है। यीशु मसीह को अगर हम थामते हैं, यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, तो आज यीशु मसीह हमें उस कैद से आज़ादी दे सकता है। जब हम उसको अपने हृदय में लेके आते हैं, अपने हृदय उसके सामने खोलते हैं और अपने हृदय में से उस गुस्से को, उस नफ़रत को निकाल देते हैं, तो वो जो कैद हमारे को मिली है उससे हमें आज़ादी मिल सकती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे, तो 2 लोग और उनके साथ थे, 2 चोर उनके साथ और लटकाए गए थे। तो अगर उनके बारे में अगर हम मत्ती में पढ़े तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों यीशु मसीह को का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन अगर हम लूका के अकाउंट में देखें तो जो उनमें से जो एक चोर था, उसने जब ये देखा कि यीशु मसीह को जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया और वो उनके लिए माफ़ी की दुआ कर रहा है, तो उसका मन उसी समय तुरंत बदल गया और उसने अपने आप को यीशु मसीह पे को समर्पित किया और उससे कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो वो जो व्यक्ति चोर था, उसने इस बात को जाना, उसके अंदर जो गुस्सा था, उसके अंदर जो नफ़रत थी, उसने उस सारी नफ़रत, सारे गुस्से को यीशु मसीह के सिर्फ एक वाक्य को सुनकर उसने उसको सब कुछ निकाल दिया कि जो व्यक्ति कसूर नहीं है, जिसका जो इनोसेंट है और उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, और फिर भी वो दुआ करता है कि हे पिता इन सबको माफ़ कर कि ये नहीं जानते क्या करते हैं। तो मैंने तो इतने पाप किए हैं, मैंने तो इतने अपराध किए हैं, तो मेरे को तो सज़ा सही मिल रही है। तो उसने उसी समय जो नफ़रत, जो गुस्सा उसके मन में था, उसको निकाला और यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया। आज वही गुस्सा, वही नफ़रत हम सबको भी निकालना है। आज जब हम अपने अपने घरों में बैठे हैं तो शायद इस समय हमारे शक्लों पे वो गुस्सा नज़र नहीं आएगा जो हमारे मनों में है। तो हम अपने मन के अंदर झांके कि हमने किसके लिए, किसके प्रति अपने मन में गुस्सा दबा रखा है, किसको हम इतना, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको हम पसंद नहीं करते या जिससे हम बात नहीं करना चाहते, या जिसने हमें लगता है कि उसने हमारे साथ गलत किया है, उसने हमारे साथ कोई भी अपराध किया है। तो वो उस व्यक्ति के प्रति हम अपनी जो नफ़रत है उसको ख़त्म करें, और जित हो सके तो हम उससे फ़ोन के द्वारा, या अगर हम मिल सकते हैं तो मिलकर उससे बातचीत करें, और वो जो मन में जो हमारे जिस बात को लेकर नफ़रत है उस बात को ख़त्म करने की कोशिश करें, उससे मेल मिलाप करें। तो वो जो हम भी अपने आप को उस बेड़ी से, उस बंधन से आज़ादी दिला सकते हैं, जिस बंधन की बात यहाँ पे हमें यीशु मसीह कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि हम जो हमारा गुस्सा है उसको हम अपने मन से हम निकाल दें। हम ये सोचेंगे कि हमने गुस्सा है, लेकिन हमने किसी का खून तो नहीं किया। बाइबल में तो खून करने के लिए मना किया गया है, लेकिन यीशु मसीह हमसे साफ साफ कहते हैं कि अगर हम किसी से गुस्सा है और किसी को हम मूर्ख कहते हैं, निकम्मा कहते हैं, तो वो भी एक खून के बराबर है। जो सज़ा एक हत्या की मिलती है, वही सज़ा ये सब करने की भी हमें मिलेगी। तो आज हमारे पास समय है कि हम अपने आप को सुधार सके, अपने आप को उस बंधन से छुटकारा दिला सके जो हमारे गुस्से की वजह से हमारे मनों में लगा हुआ है, हमें जिसमें कैद कर रखा है, और हम अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता में आगे नहीं बढ़ा पा रहे। तो उस बंधन को हम खोलें, यीशु मसीह से सहायता मांगे, यीशु मसीह से हम अपनी रिक्वेस्ट करें कि वो हमें इस बंधन से छुटकारा देने में हमारी सहायता करे, तो वो ज़रूर आगे बढ़कर हमारे को इस बंधन से छुटकारा देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर फिर से मौका देने के लिए कि परमेश्वर हम सब आपके वचन को सुनने वाले हो सके। परमेश्वर उस पर चलने की हमें सामर्थ्य दीजिए और हमारे मनों को शुद्ध कीजिए, हमारे मनों में अपना प्यार उड़ेलिए परमेश्वर, ताकि जो गुस्सा, जो नफ़रत हमारे मनों में दूसरों के लिए है परमेश्वर, वो ख़त्म हो सके। और परमेश्वर हम दूसरों को अपने समान प्रेम कर सके परमेश्वर। जिस तरह से आपने हमें प्रेम किया है उसी तरह से हम आपस में प्रेम करें परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर हम भी आपके उस प्रेम के हकदार हो परमेश्वर जो आप हमसे करते हैं, और परमेश्वर अपना जीवन हम आपको समर्पित कर सके। तो ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।